ये गायें जितनी है ना, ये कूड़े से ही गाय आती हैं और वो फिर नाले में गिरती हैं। सारी दिक्कतें कूड़े से ही हैं। अभी इलेक्शन है तो थोड़ी सी तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर कोई आता ही नहीं, पूछने ही नहीं आता। नालियों में पूरे पन्नियां पड़ी हुई है। ये यहाँ के लोग हैं आसपास के जो खुद यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। राजधानी दिल्ली में जहाँ जहाँ पर आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पर गंदगी का अंबार आप लोगों को आराम से नज़र आ जाएगा। ऐसे में इस वक्त मैं किसी जगह पर जा रही थी, लेकिन अचानक से बीच रोड पर मुझे एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। ये रोड है नांगलोई नजफगढ़ रोड, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो कूड़े का अंबार यहाँ पर लगा हुआ, आप देखिए यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार है। यहाँ पर लोगों का आने जाने वालों को क्या हाल होगा, ये गंदगी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर बात करूँ ट्रैफिक की, तो देखिए रोड का जो कितना ज़्यादा जो एरिया है इस कूड़े ने घेर लिया है, और आधे से भी बहुत कम हिस्सा बचा है रोड का, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भी समस्या इस इलाके में लगातार देखने को मिलती है। हालांकि देखिए अगर आप थोड़ा आगे तक भी जाएंगे, कैमरा पर्सन से कहूँगी आप एक बार दिखाएं, वहाँ तक आपको गंदगी जो है नज़र आएगी। किस तरह से कूड़े का ढेर लगा रखा है और कितना ज़्यादा गंदगी से यहाँ पर पूरे रोड को घेरा हुआ है, ये आप खुद देखिए। एक तरफ दिल्ली सरकार कई दावे करती है सफाई को लेकर, ऐसा भी कहा गया कि एमसीडी में जब केजरीवाल आ जाएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो फिर दिल्ली में जगह जगह सफाई देखने को मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के एमसीडी में आने के बावजूद भी कोई साफ़ सफाई यहाँ पर नज़र आ नहीं रही। दिल्ली में तमाम ऐसे जगह हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यही आलम देखने को मिलता है। अगर आप इस तरफ देखेंगे, देखिए आप जाम की समस्या आपको नज़र आएगी, कितना ज़्यादा रोड जो है घेरा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा उस तरफ अगर आप देखेंगे तो सफाई का काम ज़रूर चल रहा है, लेकिन जिस स्पीड से ये काम चलना चाहिए वो स्पीड यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और मैं कोशिश करूँगी कुछ लोगों से बातचीत करूँ, अगर कोई मुझे यहाँ पर नज़र आता है जो लोकल हो यहाँ पर, क्या वाकई में ये ऐसे यहाँ पर जो गंदगी पड़ी हुई है क्या हमेशा ऐसी पड़ी रहती है, कभी साफ़ भी होती है? क्योंकि जितनी बार मेरा आना जाना इस रोड से हुआ है, मैंने यही देखा है कि यहाँ पर ये जो रोड है कूड़े से इसी तरह से घिरा हुआ रहता है। ये कचरा रोज़ ऐसे ही पड़ा रहता है। कब साफ हुआ था आखिरी बार? होता है, कभी कभी होता है। आपको दिक्कत नहीं होती यार रहने में इतनी गंदगी में? सांस तो आ नहीं रही है। हाँ तो बोल रहा हूँ, अब क्या कैसे हो आप यहाँ पे? रह लेते हैं कैसे करके, दिक्कत शिकत करके। गंदगी की वजह से मच्छर मक्खियों से परेशानी नहीं होती? हाँ होती है। सांस ले पाते हो आप? ये बताओ, मैं तो 5 मिनट के लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। अब बधू मारता तो क्या करूँ। सफाई नहीं करने के लिए कभी शिकायत करते हो किसी से? नहीं करता है मशीन से। कब होती है सफाई? मैंने तो जितनी बार देखा गंदगी देखी। हाँ देखता हूँ, सफाई कभी कभी करता है। कभी कभी करते हैं। हाँ गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए? आता है, कब आती है? कभी सुबह आता है, कभी रातों का आता रोज आती है? है। रोज आती है? ये ध्यान नहीं कर कब आता से। ये यही परमानेंट आपका घर ही है ये? हाँ नरेश। यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, ये कचरा आप कब से देख रहे हैं यहाँ? ये तो सालों से देख रहा हूँ मैं। कभी साफ नहीं होता है? नहीं, कभी हो जाता कभी नहीं भी होता। अच्छा, मतलब पड़ा रहता है परमानेंट, कभी हो जाता है कभी नहीं? हाँ, ये यहाँ से लेकर वहाँ मंदिर तक जाता है गाड़ियों की हवा से। विधायक कौन है आपके यहाँ के, जानते हैं? इसकी वजह से परेशानी क्या क्या आती है जब आप यहाँ से निकलते होंगे, क्या क्या समस्या आती है? समस्याएं तो बहुत ही आती हैं, ठीक है। जो कूड़ा होता है तो फिर ये मतलब जाने आने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। और फिर क्या नाम है, ये गायें जितनी है ना, ये कूड़े से ही गाय आती हैं और वो फिर नाले में गिरती हैं। सारी दिक्कतें कूड़े से ही हैं। ट्रैफिक की समस्या होती है क्या इसकी वजह से? कूड़ा क्योंकि रोड पर आधा रोड घेर चुका है। रोड पे जब कूड़ा होगा तो गायें आती हैं, गायें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर जाम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर दिक्कत ही दिक्कत है। सर आप यहीं से आना जाना करते हैं? यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे। ये कब से देख रहे हैं? मैं तो पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ। ये लग रहा है कि इलाके में सफाई की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। आप गलियों में देखिए, यहाँ पे बार बार यहाँ क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं ये थोड़ा सा काम तेज़ी से दिखाते हैं, उसके बाद में फिर से नालियाँ बह रही हैं। आप गलियों में देखिए, रोड तोड़ रखी है, हमारी गली पूरी तोड़ रखी है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे को पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन लोगों ने सीवर डालने के चक्कर में पहले एक बार नाली तोड़ी, फिर पूरी गली टूटी पड़ी रही। 6 महीने तक वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अभी भी आप जाके देखेंगे, अभी इलेक्शन है तो थोड़ी सी तेज़ी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर कोई आता ही नहीं, वहाँ पे पूछने ही नहीं आता। नालियों में पूरे पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, इतनी मच्छर हो रहे हैं घर में, हमें मच्छरदानी लगा के सोना पड़ रहा है। मेन रोड का ये हाल है, अगर अंदर गलियों की मैं बात करूँ इससे भी बुरा है? अंदर आप जाके देखिए, इससे भी बुरा हाल है। बिल्कुल हाल है गलियों में। ये तो क्या नज़र में आ रहा है, यहाँ से आप रोड से निकल रहे हो तो ये जब सामने देखिए, जब यहाँ पे सफाई नहीं है तो अंदर क्या होगा? गाड़ियाँ आती हैं लेकिन फिर भी कोई इतनी है नहीं, काम हो नहीं रहा है। अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि इलेक्शन के टाइम पे काम तेज हो जाता है, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है तो काम हो रहा है आपके इलाके में?
काम बिल्कुल पिछले वाली गली में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन सफाई का बिल्कुल इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो एक आपने स्पॉट पकड़ा है, ऐसे दिल्ली में आप देखेंगे कम से कम 100 स्पॉट्स होंगे ऐसे, और लोग परेशान हैं। और क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ये लोग रह रहे हैं, अभी आप देखिए इनको कितनी बीमारियाँ होंगी, और जो भी लोग यहाँ से निकलता है, हम लोग बच्चा भी कहता है कि पापा नाक बंद कर लो, हम लोग निकल नहीं पाते हैं यहाँ से। अब ये देखिए ना, फिर किस बात का टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, किस बात का क्या सफाई कर रही है। गंदगी तो यहाँ पर हम देख ही पा रहे हैं। क्या ट्रैफिक की समस्या से भी आप लोगों को जूझना पड़ता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड यहाँ पे गिरा हुआ है? बिल्कुल, देखिए आप देखिए कितनी बड़ी, आप यहाँ से कैमरा लगा के देखिए रोड कितनी बड़ी चौड़ी है ये, और यहाँ से सिर्फ आराम से 4 गाड़ियाँ निकल सकती हैं। लेकिन एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसके वजह से, और दूसरा अब ये सिर्फ एक ही गाड़ी निकल पा रही है। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको ये ज़रूर बता दूं कि हर चीज़ में क्या हम सिर्फ सरकार को अगर यहाँ पर घसीटे तो वो सही होगा, क्योंकि अभी जो मैंने देखा ये यहाँ के लोग हैं आसपास के जो खुद यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं। अब ये तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग खुद भी इस चीज़ को समझें कि अगर वो अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर आकर यहाँ पर कूड़ा डालेंगे तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी की बात है, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पर उत्पन्न होंगी। आप देखिए यहाँ पर कचरा ही भरा हुआ है, तो ये खुद की लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को समझे कि उन्हें ही अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना है। हालांकि यहाँ पर सरकार की भी जिम्मेदारी कि वो यहाँ से आकर कूड़ा उठाए, और ये जो चीज़ें हैं जो भी अधिकारी है यहाँ पर वो सारे इन पे ध्यान दिया जाए कि जो कूड़ा उठाना चाहिए, समय से गाड़ियाँ लगाई जाए, ये सारी चीज़ें उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इस तरह से कूड़ा ना फैलाया जाए, क्योंकि देखिए जो आम जनता है उसको भी ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो गंदगी फैलाएंगे तो एंड ऑफ द डे इसका भुगतान उन्हें ही करना पड़ेगा, चाहे वो बीमारियों के रूप में हो या फिर किसी और तरह से। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली में क्या और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह से कूड़ा पड़ा होता है जिसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है? कि लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। इलेक्शन के दौरान काम तेज़ी से होने लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ें नज़र आती हैं। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये गंदगी, कूड़े का अंबार, ख़राब सड़कें और ऐसी तमाम समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। अगर कोई ऐसी समस्या आपके इलाके में भी और आप चाहते हैं कि हम आकर आपकी आवाज़ बने तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।